मालूम है सरकार ने हजरत सलमान के लिए क्या फरमाया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके लिए हुजूर ने फरमाया कि सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरी अहले बैत से है। तो आज भी इराक के लोग हमको, अजम वाले तो कहते हैं ना सलमान फारसी, लेकिन इराक वाले कहते हैं सलमान मोहम्मदी। कहते मुस्तफा ने इनके लिए फरमा दिया कि ये मेरी अहले बैत है, तो सलमान फारसी नहीं रहा, ये सलमान मोहम्मदी हो गए। हजरत अबू बकर के लिए अलग फजीलत, हजरत उमर के लिए अलग, हजरत उस्मान के लिए अलग और हजरत अली के लिए अलग। इनको तो चारों नफूस हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसनैन को लेकर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ये मेरी अहले बैत है। अभी कुछ ऐसा हुआ कि इसी 18 ज़िलहज को, इसी 18 ज़िलहज को हम सुन्नियों का शेवा बता रहा हूं मैं, तवज्जो इधर है भाई। सुन्नियों का शेवा 18 ज़िलहज को हम किसका यौम मनाते हैं? यौमे ऊंची जरा, यौमे उस्मान गनी। 18 ज़िलहज किसका यौम है? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। लेकिन दूसरे शरारत कर जाते हैं, इस दिन खुशी मना रहे हैं, ईद कर रहे हैं, उस ईद का भी नाम ईद गदीर रखा है। क्यों? क्योंकि गदीर खुम के मकाम पर हुजूर ने फरमाया था हिज्जतुल विदा से वापसी पर, हज करके हुजूर वापसी हो रहे तो मकाम गदीर खुम पर फरमाया मन कुंत मौला फहद अलीयुल मौला, कि जिसका अली दोस्त है उसका मैं दोस्त हूं। अब वो साजिशी लोग इसको बेस बनाकर साजिश कर रहे हैं। बोला 18 ज़िलहज को, अच्छा हुआ उस्मान चले गए, शहीद हो गए, उनके बाद तख्त पर कौन आया? खिलाफत पर कौन मुतमक्किन हुआ? हजरत उस्मान तीसरे खलीफा थे, चौथा खलीफा कौन है? हजरत अली। उन्होंने कहा ये गए, इनका पत्ता साफ हुआ तो फिर हजरत अली खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, तो लिहाजा जश्न का मौका है। हमने कहा अल्लाहु अकबर, एक सहाबी की शहादत पर बजाय गम करने के, उनके साथ जो जुल्म हुआ मदीने तैयबा में, बजाय उस पर नाला होने के तुम ईद का दिन कर रहे हो। इसलिए कर रहे थे वो क्योंकि उन्हें सहाबा से कोई लेना देना नहीं है। अब उनकी देखा देखी हजरत अली से कौन मोहब्बत नहीं करता? सुन्नी की जान चली जाए लेकिन अहले बैत अतार की मोहब्बत नहीं जा सकती इसके दिल से। वो सुन्नी नहीं है जो रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत न करे। हम तो आका के असहाब से भी मोहब्बत हुजूर की वजह से करते हैं और हुजूर की आल से मोहब्बत भी हुजूर की वजह से करते हैं। अब लोगों ने क्या किया भाई, वो हजरत अली को एजाज मिला था ना, सरकार ने गदीर खुम के मौके पर इरशाद फरमाया था मन कुंत मौला फहद अलीयुल मौला, लिहाजा 18 ज़िलहज को ईद मनाई जाए, खुशी की जाए। हमारे लोग भी शामिल हो गए, मैंने इसीलिए तो कहा। और शामिल सिर्फ वो हुए जिन्हें हजरत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ था। बुग़्ज़े मुआविया तफजीलियत की पहली सीढ़ी है, और तफजीलियत में कदम रख देना राफ़ज़ियत में कदम रख देना। लिहाजा अपने अकायद और नजरियात को बचाइए, जो अहले सुन्नत के शियार है उसे अपनाइए। हमने सारी जिंदगी, हमारे उलमा ने 18 ज़िलहज को हजरत उस्मान गनी का यौम मनाया है। उनकी शहादत की कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनके एरासे मुकद्दसा की तकरीबात की हैं। ना 18 ज़िलहज को ईद गदीर से हमारा कोई ताल्लुक है, और ना 22 रजब को कूंडे मना करके खुशी का इजहार करना हजरत अमीर मुआविया के विसाल पर हमारा इससे भी ताल्लुक कोई नहीं है। ये तो हम हल्का हाथ इसलिए रखते हैं कि फी नफ्स ही मसला दुरुस्त है कि हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के ये कूंडे होते हैं, तो इमाम जाफर सादिक का यौम विसाल है 15 रजब, तो जिसको मनाना है 15 रजब को मनाए। लेकिन वो काले दिल वाला 22 रजब को जानकर करता है कि 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, तो इसलिए कहता आओ जी तुम भी मेरे घर दावत है, तुम भी आ जाना मेरे घर दावत है कि आज हजरत अमीर मुआविया विसाल कर गए थे, तुम भी आ जाना मेरे घर पर। जो है न सिर्फ ये कि वो कूंडे की टिक्कियां मिलेंगी बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा, आ जाओ। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन हमने हल्का हाथ इसलिए रखा कि अगर कोई 22 रजब को भी फी नफ्से ही अगर हजरत इमाम जाफर सादिक को सवाब पहुंचाना चाहे तो पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन सुन्नियों तुम्हें पैगाम है, या तो रविश बदलो, 22 की जगह 15 रजब को कूंडे करो, क्योंकि फी नफ्से ही कूंडे करना गलत नहीं है, 15 को करो। और अगर 22 को भी करते हो तो जहां इमाम जाफर सादिक को सवाब पहुंचाओ तो उनसे पहले साहबी रसूल हजरत अमीर मुआविया का नाम लो। कह करीम जो हमने पढ़ा इसका सवाब पहले साहबी रसूल कातिब वही खालिल मुस्लिमीन हजरत अमीर मुआविया को पहुंचा और फिर हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक को पहुंचा। क्योंकि अहले बैते नबूवत में से भी कोई ताबई या वली विलायत के मकाम पर हो, साहबी के दर्जे को नहीं पहुंचेगा। हमारे यहाँ साहबी की एक तारीफ है, साहबी का एक मकाम है, साहबी होने का एक एजाज मेयार है, उसकी शराइत है कि जिसने रसूलुल्लाह का जमाना पाया और हुजूर अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा, जियारत की और उसी ईमान पर उसका खात्मा हुआ। अब बाद में आने वाला चाहे कोई भी हो, गौस ही क्यों ना हो, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार सरकार के ज़माने अक़दस में नहीं किया तो वो साहबी नहीं। आज कोई ख्वाब में दीदार कर कर उठ जाए मैंने हुजूर की ज़ियारत की तो क्या साहबी हो जाएगा? नहीं ना, तो हुजूर का ज़माना पाए। तो लिहाजा ना हमारा वो 22 रजब को खुशी मनाए ताल्लुक नहीं, और जो ईद गदीर की आड़ के अंदर हजरत उस्मान गनी पर तबर्रा करे उससे भी ताल्लुक नहीं। हाँ, वो कहने लगे जी मैं तफसीलियों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ये दिन इस बार पोस्टें की हैं, मनाया, उनकी बात कर रहा हूं। उनसे पूछा क्यों भाई? कहा आप तो नासबी हो गए ना, खारजी हो गए, अली से मोहब्बत ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं 18 ज़िलहज को हुजूर ने गदीर खुम के मकाम पर क्या फरमाया, मन कुंत मौला फ़ाद अलीयुन मौला, सरकार ने उनकी विलायत का ऐलान किया। और मैंने कहा जाहिल तू 18 ज़िलहज गदीर खुम के बाद ही अली को वली मान रहे, हम तो अली को पैदाइशी वली मानते हैं, जलील आदमी, हम तो अली को पैदाइशी वली मानते हैं। हुजूर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला से जितनी मोहब्बत सुन्नी करता कोई नहीं कर सकता। हजरत अली की तखसीस इसी हदीस के साथ, अगर ईद मनाने को रवा समझते हो तो फिर आओ ना, कैसे सुन्नी हो? सिर्फ 18 ज़िलहज को हजरत अली को एजाज मिला, मन कुंत मौला फ़ाद अलीयुन मौला पे ईद मनाओ, तो पहले अबू बकर के लिए ईद मनाओ ना। सरकार ने फरमाया पूरी रूए जमीन पर मैंने सबका एहसान उतार दिया, मुझ पर किसी का बदला नहीं है, अलावा सिद्दीक़ अकबर के, कि कल कयामत के दिन अबू बकर के एहसान का बदला खुदाए जुल जलाल खुद अता फरमाएगा। अरे जो अबू बकर को फजीलत मिली कायनात में किसी को नहीं मिली है, तो आओ पहले अबू बकर के लिए इस एजाज पर ईद मनाते हैं, फिर उमर के लिए आओ। सरकार ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, ये फजीलत जो उमर की है वो सहाबा की जमात में किसी को हासिल नहीं। आओ फिर इस फरमान पर उमर के लिए ईद मनाते हैं। तीसरी बात, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, मैंने कहा ये काले कपड़े वालों का भी अपना ही हाल है, काले दिल वालों का अपना ही हाल है। हजरत अली के लिए तो ईद गदीर मना लें कि भाई हुजूर ने फरमाया मन कुंतो फ़ाद अलीयुन मन कुंतो मौला फ़ाद अलीयुन मौला, ईद करेंगे। मैंने कहा सैयदा के लिए भी तो कह दे, हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बदत मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने कहा हुजूर की शहजादी के लिए भी एक ईद करते हैं। मां चुप, ये चुप क्यों शादी भाई? जब अली की फजीलत पर ईद हो सकती है तो अली की ज़ौजा बिन्ते रसूल की फजीलत पर नहीं? तो आओ, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, सब खुशी मनाते हैं, ईद मनाते हैं। ऐसी फजीलत, जुज़वी फजीलत जो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत खातून जन्नत उम्मे हसनैन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल है, किसी को हासिल नहीं। आओ ईद करते हैं। अब मैंने कहा दोस्त, जिनका देखकर तू बिगड़ रहा है ना, फातिमा ज़हरा की खुशी में तो ईद वो भी नहीं करता, तो तू किधर चला है? कम से कम सुन्नी है तो सुन्नियत के मयार पर करो।
इसके शेवे पर रहो जो हमारा शेवा है। और हमारा शेवा यही है कि हमारे एक हाथ में दामन सहाबा और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत है। यही बरेली के इमाम का पैगाम है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाया कि दोस्तों अहले सुन्नत का बेड़ा इसीलिए पार है, तुम इसीलिए निजात वाले फिरके पर गामजन हो, तुम इसीलिए जन्नती जमात के साथ हो कि इनके हाथों में अहले बैत का दामन भी और सहाबा का दामन भी है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं और मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, कश्ती नूह की तरह है। तो याद रहे पुराने जमाने में जो लोग कश्ती में सफर करते थे ना, जब वो कश्ती में बैठ जाते थे तो सितारों से रास्ता तलाश करते थे। जाहिर समंदर में कोई सिग्नल तो लगे हुए नहीं है, क्या रेड सिग्नल है तो पाकिस्तान खत्म, ग्रीन शुरू हो गया तो इंडिया का बॉर्डर शुरू ना रोड है कोई समंदर में कि इस रोड से जाओगे तो नेपाल पहुंच जाओगे, इधर से जाओगे तो अफगानिस्तान। तो सितारे देखकर दरिया के अंदर कश्ती चलाने वाले मल्लाह, वो मल्लाह जो थे वो सारे के सारे सितारों से रास्ता तलाश करते थे। तो साहबा ने मिसाल दी, सरकार ने मिसाल दी और समझाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं और मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह। अब मतलब क्या, मंजिल पर पहुंचने के लिए दोनों की जरूरत है। सवारी मौजूद हो और एड्रेस ना हो, पता मालूम ना हो, तो बताइए कोई स्कूटर पे खड़ा ही रहे और मालूम ही नहीं है जाना कहां है, तो पहुंच जाएगा मंजिल पर। लेकिन एक आदमी के पास पता तो है, एड्रेस भी है, लिखा हुआ मकान नंबर भी, इलाका भी, लेकिन सवारी नहीं है, रोड पर खड़ा है, पहुंच जाएगा। तो सवारी होना भी जरूरी है और पता होना भी जरूरी है। तो सहाबा सितारों की मानिंद है, पता तो है सहाबा, और सवारी कश्ती नूह अहले बैत, जिनके हाथों में अहले बैत का दामन है और सहाबा पर तवर्रा करते, सहाबा के मोहब्बत से दिल खाली हैं, तो उनके पास दो सवारी है लेकिन एड्रेस नहीं, वो कभी मंजिल मकसूद को नहीं पहुंचेंगे। और जो खारजी हैं जिनके पास सहाबाए किबार के नाम तो है लेकिन वो अहले बैत अतार से दुश्मनी रखते हैं, वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। तो ऐसे आदमी के पास सिर्फ पता ही है लेकिन सवारी नहीं है, तो ये भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम सुन्नी कितने खुशबख्त हैं, हमारे पास सवारी भी मौजूद है और पता भी मौजूद है। हमारे पास अहले बैते नबूवत का दामन भी है और सहाबाए किबार का दामन भी है। अदीदान मन सहाबा भी वो जो चोटी के, जिनके बारे में हजरत उस्मान के लिए कोई ईद मनाए। हजरत उस्मान गनी की जुज़वी फजीलत ये है, हजरत उस्मान गनी के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में दे देता। ये बात अलावा हजरत उस्मान के हुजूर ने किसी और के लिए नहीं फरमाई। और मुर्रिखीन कहते हैं कि अलावा उस्मान गनी के किसी को ये मकाम ही नहीं मिला। कहते हैं हजरत उस्मान का मकाम ये है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की 2 शहजादियां एक ही आदमी के निकाह में नहीं आई, लेकिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान वो मकाम वाले हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां उस्मान के निकाह में आई हैं। पहले हजरत रुकैया आपके निकाह में थी, फिर हजरत उम्मे कुलसूम आपके निकाह में आई। और हुजूर ने फरमाया कि उस्मान, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुझे वही की गई कि मैं अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी तुमसे कर दूं। तो मैंने वही इलाही के जरिए और जिब्रील पैगाम लेकर आए, जिब्रील की रजामंदी और उस पैगाम के जरिए मैंने अपनी दूसरी बेटी का अक़्द भी आपके साथ कर दिया। तो आओ ना, अगर रसूलुल्लाह की ज़बाने मुबारक से किसी की जुज़वी फजीलत निकले तो ईद मनानी चाहिए। जिसे ईद गदीर कहते हो तो कभी ईद उस्मान भी मना लो, ताकि तुम्हारी सुन्नियत का पता चल जाए कितने मजबूत सुन्नी हो। तो कभी ईद उमर भी मना लो कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अगर होते